गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 फॉर्मेटिंग डाटा इन MS एक्सेल 2010। जैसे कि मैंने ये MS एक्सेल ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी टाइप भी किया हुआ है। यहाँ पे आर्मी, यहाँ पे गुडविल और यहाँ पे स्कूल, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग डाटा इन MS एक्सेल में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे टेक्स्ट जो हमने लिखा है या नंबर्स जो हमने लिखा है उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे या फिर एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग टेक्स्ट होता क्या है? अलाइनिंग रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ डाटा विद रिस्पेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द सेल। अलाइनमेंट पे हम क्या कर सकते हैं? अलाइनमेंट में हम टेक्स्ट को, जो डाटा हमने फीड किया है उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है, बाउंड्री के हिसाब से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका ये बाउंड्री ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, इतना ही बाउंड्री है, तो इसी के हिसाब से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट में 3 पार्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। एक है वर्टिकल अलाइनमेंट। ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसमें 3 फर्दर उसमें बटन्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ऊपर का जो भी बटन है, ये 3 बटन्स है, ठीक है, वो है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में सबसे पहले आता है टॉप अलाइनमेंट, ठीक है, फिर मिडिल अलाइनमेंट, फिर उसके बाद आता है बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है। टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये जो नीचे 3 बॉक्स दिया है उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में 3 फर्दर उसमें बटन्स दिया हुआ है। फर्स्ट है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, उसके बाद सेंटर, ठीक है, उसके बाद अलाइन टेक्स्ट राइट, ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा, जो हमने वर्ड लिखा है, ठीक है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको, एक सेकेंड ये बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तो जो भी हमने टाइप किया हुआ है उसको हम लेफ़्ट में, सेंटर में और राइट में लेके आ सकते हैं। उसके बाद है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में 2 पार्ट्स दिया हुआ है, एक है डिक्रीज इंडेंट एंड एक है इंक्रीज इंडेंट। ये जो है डिक्रीज इंडेंट है और ये जो है इंक्रीज इंडेंट। अब डिक्रीज इंडेंट को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये मार्जिन को कम करना और बढ़ाने को बढ़ाता है, ठीक है। डिक्रीज इंडेंट में कोई चांस नहीं है डिक्रीज होने का, बट इंक्रीज में हम मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज करेंगे तो वापस ये मार्जिन जो है वो कम होते हुए वापस जो हमारा वर्ड है वो वापस आ जाता है। इंक्रीज़ करेंगे मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है, डिक्रीज़ करेंगे तो मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, ओके। देन है हमारा नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो डिज़ायर्ड एंगल से रोटेट होता है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन हम कहाँ पे ढूंढेंगे? ये जो है, ठीक है, ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट के साथ में जो ये बॉक्स दिया है उसको हम कहेंगे ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन में सबसे पहले एंगल क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो वर्ड जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। एंगल एंगल क्लॉकवाइज, एक सेकेंड, फर्स्ट है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद है एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है, वर्टिकल टेक्स्ट, ओके। उसके बाद है रोटेट टेक्स्ट अप, जो वर्ड हमने लिखा है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ठीक है। ये सब जो है हम कर सकते हैं ओरिएंटेशन में, ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारा मर्जिंग एंड रैपिंग टेक्स्ट, ओके। मर्जिंग एंड रैपिंग टेक्स्ट में देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आर्मी गुडविल स्कूल लिखा, ओके।
लाइक मैंने आर्मी, यहाँ पे आर्मी गुडविल स्कूल लिखा तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो जब हम आर्मी गुडविल स्कूल लिखेंगे तो इसको हम रैप टेक्स्ट करेंगे। ये एक ही बॉक्स में आया, कंप्लीट आया नहीं, ठीक है। तो हम इसको रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये एक कंप्लीट बॉक्स में आ जाता है। यहाँ पे है रैप टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम रैप टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट होता क्या है? दिस फीचर्स अलाउ यू टू फिट द कंटेंट विजिबल विद इन द सेम सेल। एक ही सेल में, एक ही बॉक्स में जो वर्ड है या जो टेक्स्ट है उसको कंप्लीट हम कंप्लीट इसमें फिट कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह अगर हम इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी बीच में लाइंस है वो हट जाएगा और यहाँ ये जो हमने वर्ड लिखा है वो एक ही बॉक्स में आ जाता है, ठीक है। ओके, तो रैप टेक्स्ट में क्या होता है, ये एक ही सेल में कंप्लीट हो जाता है। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, ये अगर दोनों को एक साथ करेंगे तो एक सेल, ये पूरा एक सेल बन जाता है, ठीक है। रैप टेक्स्ट हटा देंगे, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। ओके, देन उसके बाद है हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, जो हमने टेक्स्ट लिखा उसको फॉर्मेट करना। जो हमने वर्ड लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है हमने आर्मी गुडविल स्कूल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इस जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें हम कलर चेंजेस कर सकते हैं, स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, इसके साइज़ में चेंजेस कर सकते हैं। अब वो हम कहाँ से करेंगे, अभी हम कर रहे थे अलाइनमेंट ग्रुप, ठीक है। अब हम करेंगे फ़ॉन्ट में, ठीक है। तो फ़ॉन्ट में हम सबसे पहले इसको, फ़ॉन्ट में हम सबसे पहले कलर को चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कलर में चेंजेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये है कलर चेंजेस के लिए। तो इसमें हम इसके साइड में छोटा सा एरो होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो हमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है बहुत सारे कलर्स का, ठीक है। तो हम इसमें से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है उसको हम क्लिक कर देंगे तो ये जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप मोर कलर में भी जा सकते हो, जिसमें कि आपको और भी अच्छे अच्छे कलर्स के ऑप्शंस आता है, ठीक है। ओके कर दिया तो आपका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद है एम्फसाइजिंग द सेल कंटेंट। एम्फसाइजिंग द सेल कंटेंट में 3 चीज़ें होती है, एक है बोल्ड, एक है इटैलिक, एक है अंडरलाइन, ठीक है। बोल्ड में क्या होगा, जो आपका वर्ड है, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इटैलिक में हम क्या कर सकते हैं, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा इटैलिक स्टाइल में हम कर सकते हैं, और अंडरलाइन में आपने जो भी वर्ड लिखा वो अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, इसके लिए क्विक वे भी है, शॉर्ट फॉर्म भी है, ठीक है। बोल्ड करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+B, ठीक है, बोल्ड हो गया। इटैलिक के लिए Ctrl+I, ठीक है, और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। आप ऐसे टाइप कर सकते हो, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ऐसे में ये हो गया बोल्ड, ठीक है, ये हो गया
इटैलिक, इटैलिक, और यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे और ये हो जाता है अंडरलाइन। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ओके, उसके बाद है हाँ, उसके बाद हम इसमें फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक हमने ये वाला स्टाइल करना होगा तो जो है इसका स्टाइल जो है, जो हमने टाइप किया है उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, इसके साथ हम इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो हमने टाइप किया है उसका साइज़ हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, इंक्रीज़ मतलब बढ़ाना और डिक्रीज़ मतलब छोटा करना। ठीक है, ओके। देन उसके बाद है नंबर फॉर्मेटिंग। उसके बाद हम करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग में जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 1 1 2 2 2 2, ठीक है, फिर 100, ठीक है, ऐसे मैंने नंबर्स लिखे। ठीक है, नंबर्स फॉर्मेटिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर्स अभी हम कर रहे थे फ़ॉन्ट, पहले हमने किया अलाइनमेंट, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट, अब हम करेंगे नंबर्स। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे नंबर्स। तो नंबर फॉर्मेटिंग हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम इसको नंबर्स को जो है सिलेक्ट करेंगे, उसको हम जर्नल में हम जो है जैसे हमने टाइप किया वैसे ही रहेगा नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम नंबर्स डेसिमल में भी रख सकते हैं, इसको करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं। इसके आगे देखिए डॉलर का साइन आ गया। ठीक है, और अकाउंटिंग में भी हम रख सकते हैं। ठीक है, डेट, एक डेट भी बना सकते हैं इस नंबर्स को। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग डेट, डे के साथ और डेट के साथ हम इसको रख सकते हैं, टाइम भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद परसेंटेज में भी रख सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, फिर साइंटिफिकली भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिया हुआ होता है। ठीक है, टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। ओके, तो जैसा भी आपको चाहिए आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग में। ओके, उसके बाद हम नंबर फॉर्मेटिंग में करेंगे, यहाँ पे डॉलर का साइन भी अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें हम डॉलर का साइन रख सकते हैं, अगर आपको यूरो का साइन चाहिए तो यूरो का भी रख सकते हैं। ठीक है, चाइनीज़ का भी रख सकते हैं, फ्रेंच का भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी चाहिए तो और भी यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आप इससे ऐसे चेंजेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद परसेंटेज में भी रख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ओके, अभी हम करेंगे डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग। डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग में यहाँ पे देखिए शॉर्ट डेट। ठीक है, शॉर्ट डेट में क्या होगा, जो आपका डेट है वो इस टाइप में आएगा। ठीक है, इसको हम अब लॉन्ग डेट में चेंज करेंगे, तो इसमें डे आ गया, मंथ आ गया, और जो डे है एंड डेट है एंड जो ईयर है वो इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम टाइम में भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये सब हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे बॉर्डर फॉर्मेटिंग, कलर फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल। ओके,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉर्डर फॉर्मेटिंग। बॉर्डर फॉर्मेटिंग में हम कहाँ से कर रहे, अभी हमने नंबर्स किया, अलाइनमेंट किया, फॉन्ट किया, ठीक है। फॉन्ट में ये जो एक बॉक्स है जिसको हम कहेंगे बॉर्डर फॉर्मेटिंग, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर हमें इसका बॉर्डर जो है सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए तो बॉटम में ही आपका जो बॉर्डर है वो आता है, ठीक है। ये है, इस बॉक्स को कहेंगे बॉर्डर फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम टॉप बॉर्डर चाहिए तो टॉप बॉर्डर पे ही क्लिक करेंगे तो टॉप बॉर्डर आ गया, ठीक है। उसी तरह हम हमें लेफ़्ट बॉर्डर चाहिए तो लेफ़्ट बॉर्डर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें अगर राइट बॉर्डर चाहिए तो राइट बॉर्डर आ गया, ठीक है। ओके, ऐसे ही हम चेंजेस कर सकते हैं। नो बॉर्डर ही नहीं होगा, ठीक है। बॉर्डर मतलब, और आउटसाइड बॉर्डर, बाहर का ही बॉर्डर होगा तो बाहर का ही बॉर्डर आ जाता है, आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। थिक बॉक्स बॉर्डर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कर सकते हैं बॉटम डबल बॉर्डर, बॉटम पे डबल बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिया होता है, ठीक है। अगर आपको इन ऑप्शंस में से अगर आपको और भी कोई चेंजेस करना है तो आप कहाँ पे जाओगे, अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए तो आप मोर बॉर्डर्स पे क्लिक कर दोगे। तो मोर बॉर्डर्स जब खुलेगा तो ये यहाँ पे आपको लाइन का जो है ऑप्शंस आया होगा, ठीक है। आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन, इनसाइड चाहिए तो इनसाइड, ठीक है। ओके, उसके बाद ओके कर दोगे तो आपका जो आउटसाइड है वो डबल बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर आपको बॉर्डर जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप ड्रॉ बॉर्डर में जाओगे। ड्रॉ बॉर्डर कहाँ पे है, सेम बॉर्डर फॉर्मेटिंग बॉक्स खोलोगे, ड्रॉ बॉर्डर होगा तो आपका कर्सर जो है वो एक पेंसिल की तरह बन जाता है, ठीक है। अब इसमें आप लाइन कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेड लिया, ठीक है। लाइन का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, आप बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो बॉर्डर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बॉर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, ये हो गया हमारा ड्रॉ बॉर्डर। दोबारा से देखिए, बॉर्डर फॉर्मेटिंग में गए, ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉर्डर फॉर्मेटिंग में गए, ड्रॉ बॉर्डर को क्लिक किया तो आपका जो बॉर्डर का जो कर्सर का जो साइन है वो डिफरेंट हो जाता है, पेंसिल की तरह बन जाता है, ठीक है। आप इसमें से कलर चूज़ कर सकते हो, लाइक ब्लैक मैंने अभी चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डबल वाला किया, ठीक है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिर्फ क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप ही बॉर्डर बन जाता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही हम चेंजेस, ड्रॉ बॉर्डर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। उसके बाद हम करेंगे कलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। कलर फॉर्मेटिंग में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ओके, जैसे मैंने ये वाला जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। कलर फॉर्मेटिंग में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक है फिल कलर, दूसरा है टेक्स्ट का या फॉन्ट का कलर, ठीक है। फिल कलर हम जब करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस, बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से देखिए, फिल कलर में आपका जो बॉक्स है वो कलर फिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। उसी तरह टेक्स्ट कलर में क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट का कलर है जो आपने लिखा हुआ है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी रेड था, मैंने ब्लैक में चेंज कर दिया। उसी तरह आपको और भी कलर्स इसमें चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये कलर्स नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, मोर कलर्स पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। लाइट करना है लाइट कर सकते हो, ओके कर दिया तो चेंज हो जाता है आपका फ़ॉन्ट का कलर, ओके। उसके बाद आप चेंज सेल स्टाइल भी कर सकते हो, ठीक है। सेल स्टाइल कहाँ से करोगे, स्टाइल में यहाँ पे देखिए नंबर्स के साइड में एक स्टाइल है जिसमें सेल स्टाइल है, 3 पार्ट है इसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल। इसमें से आप सेल स्टाइल क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। इसमें आप सेल स्टाइल पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका सेल का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है हमारा पार्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें से हम चेंजेस कर सकते हैं, लाइक टाइटल, अगर हम टाइटल पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ जो है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। कलर का चेंज किया अभी आपने, ठीक है। उसी तरह आप हेडिंग चेंज कर सकते हो, उसी तरह और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओके क्लास, ये हमारा लास्ट सेल स्टाइल हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।